बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई अब्बास हमदानी और आप देख रहे हैं जाफरियात टीवी। आज का हमारा मौजू गुफ्तगू है एक किताब जिसका नाम है वजूद खुदा आसार व इसरार कायनात। इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम की मशहूर हदीस हदीस हलीला की रोशनी में। दोस्तों, हदीस हलीला असबात वजूद खुदा और तौहीद बारी ताला के मौज़ू पर एक जलील अल कदर हदीस और उलूम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का एक लाजवाल ख़जाना है। ये इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का एक तवील ख़त है जो आपने अपने शागिर्द मुफ़ज़्ज़ल इब्न उमरू रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम तहरीर फरमाया। इस ख़त में इमाम अलैहिस्सलाम ने एक हिंदी तबीब से अपनी गुफ्तगू की तफसील रकम फरमाई। बकौल अल्लामा तालब जोहरी, ये ख़त मुमकिन है कि दुनिया की किसी बड़ी लाइब्रेरी में कहीं महफूज भी हो। हदीस हलीला नामी ये हदीस मासूम भी तौहीद मुफस्सल या हदीस मुफस्सल की तरह 1250 बरस तक ज़मानों और ज़बानों की गिरदो गुबार में छपी रही। कभी किसी मेंबर से किसी ने इसका नाम तक नहीं सुना। अगर किसी ने इसे पढ़ा भी तो गालिबन मज़ामीन की नदारत के सबब इसकी गहराई तक रसाई हासिल न कर सका। इसके नतीजे में इस हदीस के रावी पर अखबारी व गाली की तोहमत लगा दी गई ताकि हदीस ज़ईफ़ के ज़ुमरे में शामिल हो जाए। अगरचा मामला इसके बरक्स था। इस तवील हदीस में इमाम अलैहिस्सलाम ने वजूद खुदा को मनवाने के लिए कहीं भी किसी आयत या कुरानी या हदीस का सहारा नहीं लिया। अल्लाह की ज़ात का इनकार करने वाले को जहन्नम से डराया और ना जन्नत का लालच दिया। आपने इंसानी अकल की बुनियाद पर तमाम दलाइल आसार व असरार कायनात से पेश किए और हिंदी तबीब आखिरकार दिल की गहराइयों और सच्चाइयों के साथ दौलत ईमान से सरफराज हुआ। इस हदीस का उर्दू तर्जमा कम व पेश 80 साल पहले मौलाना सैयद हारून जंगी पुरई मरहूम ने किया था। अल्लाह ताला ने हमें मौका अता किया कि कदीम ज़बान व असलूब को जदीद ज़बान व असलूब में मुंतकिल कर सकें और कलाम इमाम अलैहिस्सलाम की साइंसी तशरीह भी पेश कर सकें। तौहीद मुफस्सल की तरह हदीस हलीला भी इकरार व इनकार के दरमियान ज़िंदगी गुजारने वाले दानिशरों और ख़ुसूसन मदारस के ज़हीन अस्ताज़ा व तलबा के लिए एक तोहफ़ा साबित होगी। यकीन है कि जिस तरह अब तौहीद मुफस्सल अक्सर मदारस के नसाब में शामिल है, इसी तरह हदीस हलीला को भी दीनी मदारस में खुश आमदेद कहा जाएगा। आज से गालिबन 36 साल पहले एक दोस्त ने तौहीद अल आइमा नामी किताब मुझे ला कर दी तो इस वक्त मैं इसे पूरी तरह समझने के काबिल ही नहीं था। इस वक्त मेरी उम्र 22 या 23 साल रही होगी। एक दोपहर मुझे इस किताब को पढ़ने का मौका मिल गया और समझने के काबिल ना होने के बावजूद मैंने इसे पढ़ना शुरू कर दिया। तौहीद अल आइमा नामी इस किताब में हदीस हलीला नामी ये हदीस जो इस वक्त आप पढ़ने की सआदत हासिल कर रहे हैं सबसे पहले मेरे सामने है और इसे पढ़ने में महव हो गया। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की इस जलील अल कदर हदीस को पढ़ते पढ़ते मुझे एहसास हुआ कि मैं बुलंद व बाला पहाड़ों से गिरती हुई एक अजीम शान आबशार के करीब खड़ा हूँ। आप जानते हैं कि जहाँ आबशार गिरते हैं वहाँ की फिजा किसी और तरह की होती है। इस आबशार की गूंज मीलों तक फैली होती है। इस गूंज में आबशार के गिरने के सिवा कोई और दूसरी आवाज बामुश्किल ही सुनाई देती है। आबशार की चारों तरफ मौजूद पहाड़, पेड़ पौधे, फल फूल सब इस आबशार के पानी की वजह से हर वक्त पानी की नमी में नहाते और चमकते दमकते रहते हैं। आबशार का पानी सख्त चट्टानों और पत्थरों को रोनता हुआ झाग उड़ाते और दरियाओं और नदी नालों की शक्ल इख्तियार करता है। इस पानी से बागों में फूल खिलते हैं और शाखों पर फल लगते हैं। खेतों खलियानों में फसलें लहलहाती हैं। पहाड़ों पर पेड़ पौधों और हरियाली की चादर बिछती है। इससे जमीन और इसके माहौल में रहने वाले इंसानों, चौपायों, पेड़ पौधों और परिंदों के लिए रिज़्क़ की वो किस्म पैदा होती है जो इनके वजूद को बरकरार रखती है। गूंजता गरिश्ता झाग उड़ाता ये पानी जब पहाड़ के दामन में बिखरे नोकीले पत्थरों पर गिरता है तो इनमें से जो पत्थर नरम होते हैं इनके नोकीलेपन को खत्म करके इन्हें चमकदार गोल बेजवी पत्थरों में तब्दील कर देता है। सख्त पत्थरों इसके रास्ते में आते हैं तो आबशार के पानी का रेला इन्हें रोनता चला जाता है और ये पत्थर पहाड़ी खाइयों में जाकर मट्टी और कीचड़ में कहीं दफन हो जाते हैं। ऐसे पत्थर पहाड़ों
ही में नहीं इंसानों में भी होते हैं। कुछ इंसान नर्म मिजाज, दूसरे की बात को सुनने को तैयार, दलाइल और बराहीन पर गौर करने और अक्ल व फहम की बुनियाद पर अपनी इस्लाह करने वाले होते हैं। इसके बरअक्स बहुत से लोग सख्त चट्टानों की तरह बल्कि इनसे भी बढ़कर सख्त होते हैं। ये अपनी जिद और अना के आगे कोई अकली दलील सुनने को तैयार ही नहीं होते। अपने आबा व अजदाद को और खुद को अकले कुल के दर्जे पर फाइज समझते हैं। ये अपनी अकल से बस इस कदर इस्तेफादा करते हैं जिस कदर कुछ चौपाया कर सकता है। अलूम कुरान और अलूम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गूंजना गरिश्ता आबशार आलम मलकूत से आलम नासूर की तरफ गिरती है तो हक के मतलाशी इससे इस्तेफादा करके अपने शक व शोबे को यकीन में बदल लेते हैं। इसके बरअक्स जिद्दी लोग खसूसन काफिर, मुशरिक और दहरिये तरह तरह के खुद साख्ता वहमों की दुनिया में मस्त रहने वाले अफराद सख्त नोकीले पत्थरों की तरह होते हैं और इस आबशार इल्म की ताकतवर लहरें इन्हें इनकी जिद, हठधर्मी, हसद और जहालत की दलदली कीचड़ में लेकर फेंक देती हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की इस हदीस को तवज्जो के साथ पढ़ेंगे तो मुझे यकीन है कि आपको वही कैफियत महसूस होगी जो मुझे इस वक्त महसूस हुई थी जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा था। एक ख्याल आया, जी चाहता है कि आपके साथ भी शेयर कर दूं। हदीस में आया कि कब्र में इंसान को मुनकर और नकीर के सवाल के जवाब में ये कहना काफी नहीं होगा कि मेरा रब अल्लाह है। फरिश्ते ये सवाल भी करेंगे कि वजूद बारी ताला के लिए तुम्हारी जाती दलील क्या है। यानी काफी नहीं कि हम अल्लाह को अपना रब इसलिए मान लें कि हमारे वालिदैन या बुजुर्गों ने यह बताया था। एक तौहीद परस्त के लिए जरूरी है कि इसके पास इसकी एक जाती दलील मौजूद हो कि इसने अल्लाह ताला को अपना रब, अपना खालिक, अपना मालिक और वहदहू ला शरीक किस दलील की बना पर माना। मेरे ख्याल में इस तरह हमारे पास इस बात की भी जाती दलील होना चाहिए कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना सैयद और सरदार अल्लाह ताला के सिवा हर एक से अफजल क्यों मानते हैं। हदीस हलीला आपको ऐसे दलाइल फराहम करेगी। आप परवरदिगार आलम और मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अक्ल व मंतक की बुनियाद पर ईमान लाएंगी। हदीस हलीला अलूम मोहम्मद वाले मोहम्मद की इल्मी खजानों में से एक खजाना है। ये हदीस वजूद बारी ताला और इसकी वहदनियत, खालकियत और रबूबियत के ऐसे दलाइल से आरास्ता है जिनके आगे सरकश सरनगू हो जाए। अल्लाह ताला के वजूद पर सवाल उठाने वालों की जबानें गुंग हो जाएं। मगरब से मशरक तक नेचर के गुण गाने वालों और खुदा के बंदों को गुमराह करने वाले नाम निहाद दानश्वरों की अक्लें शश्तर रह जाएं। इस हदीस का मुताला करने वाले मोमिनीन की रूहें ईमान के नूर से जगमगा उठे। दोस्तों, आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूंगा मोहम्मद अली सैयद साहब का। ये किताब मोहम्मद अली सैयद साहब ने तर्जुमा किया और इसकी तशरीह किया और इस तरह की आगे और भी बहुत सारी किताबें हैं। मोहम्मद अली सैयद साहब का काम बिलाशुबा बहुत ही आला दर्जे का है और इस दौर में सख्त ज़रूरत है। दोस्तों, ये किताब आपको लाहौर मकतबा रज़ा उर्दू बाज़ार से भी मिल जाएगी और दीगर कराची वालों को कराची से मिल जाएगी और रावलपिंडी में भी मिल जाएगी। इसके साथ हम नीचे फ़ोन नंबर दे रहे हैं, आप इन पर रब्ता करके किताब मंगवा सकते हैं। और आखिर में अपने पाक शहंशाह की बारगाह में दुआ करूँगा, अल्लाजल अल्लाजल या वलील मज़लूमीन या सफ़ीनतुल निजात अजरल्लाहु ताला फरजक सल्लल्लाहु अलैका या रब्बा मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वाजिल फरजाल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।